प्रागजी भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र के प्रथम दिन में आप सभी भक्तों मुमुक्षुओं का हार्दिक स्वागत है। सस्नेह जय स्वामीनारायण। परब्रह्म भगवान श्री स्वामीनारायण की कृपा से और केवल प्रकट गुरुहरि महंत स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से इस पूरे सत्संग ज्ञान सत्र का आयोजन हुआ है। वैसे देखने जाए तो इस सत्र में जुड़ने का लाभ प्राप्त होना ही हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि आज से निरंतर 15 दिनों तक दैनिक रूप से हमें विशिष्ट सत्संग ज्ञान की चिर स्मरणीय सभाओं का लाभ प्राप्त होने वाला है। यह अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र सत्पुरुष के संकल्प का सत्र है। 4 वर्ष पहले वर्ष 2020 में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने स्वयं इच्छा प्रकट की थी कि ऐसा सत्र हर वर्ष हो, और आनंद की बात तो यह है कि उसका आयोजन भी उन्होंने स्वयं किया था। यह सत्र है प्राप्ति की अनुभूति करने का, प्राप्ति के आनंद में रसमग्न होने का। हमें कैसे भगवान और कैसे संत की प्राप्ति हुई है, इसकी विशिष्ट महिमा हम प्रवचन, वीडियो और वर्कशॉप्स के माध्यम से समझने वाले हैं। यह सत्र प्रतीति का सत्र है। प्रतिदिन इस सत्र में सत्पुरुष के वचन, विद्वद वरिष्ठ संतों के वक्तव्य और परमहंसों के अनुभवों के द्वारा हमें प्राप्ति की स्पष्टता होगी। हमारा विश्वास दृढ़ होगा और हमारी निष्ठा और भी अधिक गहरी होगी। तो इस वर्ष अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र का मध्यवर्ती विचार क्या है और हम सब इस सत्र का यथार्थ लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय का मार्गदर्शन हम पूज्य नारायण मुनि स्वामी जी से प्राप्त करने वाले हैं। तो पूज्य नारायण मुनि स्वामी जी से विनती करते हैं कि इस विषय हमें मार्गदर्शन का लाभ दें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। 2020 की साल में परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज नैनपुर में विराजमान थे, तभी हरि कृष्ण महाराज के साथ अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी महाराज की प्रतिष्ठा करके परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज ने योगी जी महाराज का संकल्प पूर्ण किया। उस समय अक्षर ब्रह्म की बधाई महोत्सव मनाया गया था। तब मोहन स्वामी महाराज ने अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र का आयोजन करवाया था। खुद स्वामी श्री ने ही पत्र लिखकर जो कुछ बातें की थी, जो मुद्दे दिए थे, उस पर ही
वह प्रवचन माला शुरू हुई। उस समय से शरद पूनम से अन्नकूट तक पिछले 3 सालों से हम अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र मना रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन यह जो शरद पूनम से दीपावली तक अन्नकूट तक जो यह गुणातीत सत्र हो रहा है, उसमें कई मुश्किलियाँ हैं। यह समय एक तो अन्नकूट की दीपावली की विविध सेवा होने के नाते, और उस समय जो व्यापारी वर्ग है उसको भी अपने धंधे और व्यवहार के नाते यह समय अनुकूल नहीं है। तब महंत स्वामी महाराज ने अब आदेश दिया है कि पौष शुक्ल पूर्णिमा, जिसको हम गुजराती में पोषी पूनम कहते हैं, तो वो पोषी पूनम के अगले 15 दिन से शुरू कर ये 15 दिन का अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र मनाया जाए। इस वर्ष यह गुणातीत सत्र दिनांक 30/12/2024 से 13/1/2025 तक मनाया जाने वाला है। इस गुणातीत सत्र का मुख्य विचार भी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने नूतन वर्ष में जो हरिभक्तों को आशीर्वाद दिए हैं उस पर रखा गया है। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने आशीर्वाद पत्र लिखकर सबको जो आशीर्वाद दिया था उसका शीर्षक लिखा था, प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करे। ऐसा महंत स्वामी महाराज ने लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन किया था। यह पत्र को हम पहला पढ़े और फिर उसके बारे में हम आगे जाने। દિવાળી તેમજ નવા વર્ષના સસને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સાધુ કેશવ જીવનદાસ. પ્રાપ્તિને પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરીએ. આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આવો દિવ્ય સત્સંગ મળ્યો. સર્વોપરી ભગવાન અને તેના અખંડ પ્રગટ સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ. આપણે સત્સંગ તો કરીએ છીએ, પરંતુ તું યથાર્થ સુખ આવતું નથી, કારણ કે આપણને થયેલ પ્રાપ્તિ 100% પ્રતીતિ નથી. આ વર્ષે સૌ ભેગા મળી નક્કી કરીએ કે મારે રોજ ખટકો રાખી નિયમિતપણે 15 મિનિટ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવો છે. આટલું કરશો તો જરૂર અંતરે શાંતિ રહેશે અને અક્ષરધામ ચૈતન્ય થઈ જવાશે. સત્પુરુષના ભાવને પામશે. બધા તને મને ધને સુખી થાય અને સત્સંગનું સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરો, તે આશીર્વાદ છે. नूतन वर्ष को परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हमें तन मन और धन से तो सुखी रहने के आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है, गुरुहरि की इच्छा यह है कि हम सदा के लिए सुखी बने रहें और हम सच्चा सुख को प्राप्त करें. इसलिए आध्यात्मिक सुख पाने के लिए प्राप्ति के विचार करने को हम सबको आदेश दिया है. यह प्राप्ति के विचार से सामान्य व्यक्ति भी असामान्य स्थिति को पा सकता है. इस बात को परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने ही अपने आशीर्वाद में की है, जिसे हम अभी सुनेंगे. જેટલા મણકાના ભક્તો આપણે ગણાય ખુમારી હતી. એ લોકોને દુઃખ નહોતું એવું નહીં, પૂરેપૂરું દુઃખ, બધી રીતે સામાજિક, આર્થિક, કૌટુંબિક બધા દુઃખો હતા, લૌકિક બધી રીતે. અરે ભગવાનની જે પ્રાપ્તિ થઈ ને એને કારણે જે લોકો ખુમારીમાં રહેતા હતા. આ ભક્તોને પ્રશ્ન તો હતા જ, કઠણાઈ હતી, મુશ્કેલી હતી,
પણ આ પ્રાપ્તિના બળથી, નિષ્ઠાના બળથી એને કાંઈ અસર થઈ નહીં. એ બધા છે ને પ્રાપ્તિમાં ડૂબેલા હતા. પ્રાપ્તિનો વિચાર એ ન્યાલ થઈ જાય એ વિચાર જેટલા ભક્તો. બાકી મારાના વખત તપસ્વી હતા, જ્ઞાની હતા, ધ્યાની હતા, પ્રેમી હતા, વચનસિદ્ધ હતા, અંતર્યામી હતા. કોઈનો મહારાજે મારા મણકામાં નથી આવ્યા. મારા મણકાવનારા ઓર્ડિનરી સામાન્ય ગ્રહસ્થો જ હતા. હા, કોઈ એવા સિદ્ધ કે આવું કોઈ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કોઈની ક્વોલિટી હતી જ નહીં. ભાઈ આમાં ક્યાંથી આવ્યા? મારાના મણકામાં ક્યાંથી આવી ગયા? એને પ્રાપ્તિનો વિચાર, ન્યાલ થઈ ગયા, ધન્ય થઈ ગયા. ભગવાન મળ્યા એમને એટલો તો મહિમા સમજ્યા. બીજું બધું ઉડી ગયું, સંસાર ખારું ઝેર થઈ ગયું. પ્રાપ્તિ છે બીજો વિચાર જ ના આવે. ખેતી કરે, ધંધો કરે, નોકરી કરે, વ્યવહાર કરે, બધું કરે, પણ એનો પ્રાપ્તિનો વિચાર સતત. મહારાજ મળ્યા છે, કામ થઈ, મહારાજ મળ્યા છે, એના જ કેફમાં. તો કેવી વસ્તુ છે આ પ્રાપ્તિ, એનો મહિમા કેવો છે, કેવા પુરુષમેન, કેવી વાત છે આ બધી. माला के मन का हो जाए, चैतन्य हो जाए, सत्पुरुष जैसी हमारा सत्पुरुष का भाव को हम पा सके, ऐसी अलौकिक स्थिति प्राप्ति के विचार से हो सकती है. लेकिन हमें प्रश्न ये है कि प्राप्ति का विचार करना कैसे? तो इस सत्र में जो कुछ भी प्रवचन होंगे, इस प्रवचन माला में हमें इसका मार्गदर्शन मिलने वाला है. यह प्रवचन माला में तबक्का के अनुसार सोपान पंक्ति से पहला सोपान यह है, दूसरा सोपान यह है, ऐसे हमें इस प्रवचन में प्राप्ति के विचार को करने की पद्धतियाँ सिखाई जाएंगी. इसलिए यह प्रवचन माला केवल सुनने का विषय न बने, लेकिन अभ्यास का, शिक्षा का विषय बने. ऐसे हमें इस प्रवचन माला को सुनना है. इस प्रवचन माला से हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिक रीत से आगे बढ़ना है. तो ऐसे भाव से इस प्रवचन माला का लाभ हमें लेना है. यह प्रवचन माला का हम संपूर्ण लाभ ले सके, इसलिए कई मुद्दे हमें लक्ष्य में रखना चाहिए. पहला तो यह है कि इस प्रवचन माला को एकाग्र होकर सुनना चाहिए. एकाग्रता बिना हम कुछ भी सीख नहीं सकेंगे. इसलिए पहले जब प्रवचन सुने उससे पूर्व थोड़ी पूर्व तैयारियां करें, जिससे इस प्रवचन में हमारा मन एकाग्र रहे और हम बराबर उसको पा सके. दूसरी बात यह है कि हो सके तो हम कागज और पेन लेकर बैठे और जो कुछ प्रवचन की बात है उसके जो हमें योग्य लगे ऐसे मुद्दे, हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी मुद्दे, उसका हम नोंद करते रहे, नोट डाउन करते रहे कागज पर. यह जरूरी है. तीसरी बात यह है कि प्रवचन पूर्ण हो जाए फिर तुरंत ही जो कुछ हमें सुना है, जो कुछ की हमें नोंद की है, हमें नोट डाउन किया है, उस पर हम मनन करें. यदि जरूर हो तो हम जिसने ये बात सुनी है उसके साथ गोष्ठी विमर्श करके हम प्रत्येक बात को हमारे बुद्धि में स्पष्ट करें. यह बहुत जरूरी है. चौथी बात यह है, यह प्रवचन सुनकर फिर दिन भर में जब भी हमें समय मिले तभी उस समय जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ शिक्षा हमने पाई है, उसको एकांत में बैठकर उस मुद्दे के अनुसार हम प्राप्ति का विचार करें और प्राप्ति के विचार में लीन हो जाए. यदि हम ऐसे करेंगे तो इस प्रवचन का संपूर्ण लाभ हमें मिलेगा. तो गुरुहरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को हम प्रार्थना करते हैं, आपने ही आदेश दिया है कि प्राप्ति के विचार को रोज करो, तो हम इस प्राप्ति के विचार का आदेश को हमारे जीवन में आत्मसात कर सके और इससे हमारे जीवन में सत्संग का सच्चा सुख प्राप्त कर सके. ऐसी बुद्धि, शक्ति और प्रेरणा आप दो. इसी प्रार्थना
हम महाराज स्वामी परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को कर रहे हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज ने ही इस वर्ष के अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र का मध्यवर्ती विचार दिया है, प्राप्ति का विचार। तो हम परम पूज्य स्वामी श्री से ही विनती करते हैं कि इस दिव्य सत्र का मंगल प्रारंभ दीप प्राकट्य से करें, और साथ साथ हम स्वामी श्री से यह प्रार्थना भी करते हैं कि हे स्वामी, आप हमारे हृदयों में भी ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, हमारी बुद्धि में प्रकाश कर दीजिए, ताकि इस सत्र में जो भी अलौकिक बातें होने वाली है, जो भी मार्गदर्शन मिलने वाला है, वह सब हम हृदयस्थ कर सके और हमारे जीवन में दृढ़ कर सके। ऐसी कृपा बरसाइए स्वामी जी, ऐसी कृपा बरसाइए। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जैसा कि पूज्य नारायण मुनि स्वामी जी ने समझाया, इस वर्ष महंत स्वामी जी महाराज ने जूनागढ़ में रहकर जो पत्र BAPS के सभी आश्रित जनों को लिखा था, उसी को केंद्र में रखकर इस पूरे सत्र का आयोजन किया गया है। इस सत्र का शीर्षक है प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करें। अर्थात शीर्षक में ही स्वामी श्री ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राप्ति होने के बाद भी हमें कुछ करना बाकी रह जाता है, जो है प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करना। स्वामी श्री के द्वारा लिखे गए पत्र का विभाजन हम 4 अंगों में कर सकते हैं। इस पत्र का पहला अंग है प्राप्ति। स्वामी श्री ने समझाया कि हमें 3 चीजों की प्राप्ति हुई है। पहला है दिव्य सत्संग, दूसरे हैं सर्वोपरि भगवान, और तीसरे हैं सर्वोपरि भगवान के अखंड धारक प्रकट सत्पुरुष, और इसीलिए हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। इस पत्र का दूसरा अंग है प्रतीति। इस भाग की शुरुआत में स्वामी श्री ने एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की स्पष्टता की है जिसका अनुभव हम सभी को होता रहता है। प्रश्न यह है कि हम सत्संग तो करते हैं, परंतु सत्संग के यथार्थ सुख का अनुभव नहीं होता। इसका कारण बताते हुए स्वामी श्री ने लिखा है कि हमें 100% प्रतीति नहीं हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें प्राप्ति हुई है, वह भगवान और संत की कृपा है, परंतु अब 100% प्रतीति करना ही हमारा साधना पथ है। इस पत्र का तीसरा अंग है प्राप्ति का विचार। 100% प्रतीति कैसे करनी है, इसका उपाय स्वामी श्री ने स्वयं बताया है कि हर रोज खबरदारी से नियमित रूप से 15 मिनट तक प्राप्ति का चिंतन करें। और इस पत्र का चौथा अंग है प्राप्ति के विचार का फल। प्राप्ति के चिंतन से मिलने वाले 3 प्रकार के फल हैं जो स्वामी श्री ने बताए हैं। अंतःकरण में शांति होगी, अक्षरधाम प्राप्त होगा और सत्पुरुष के भाव को हम प्राप्त करेंगे। और देखने की बात यह है कि स्वामी श्री ने इन सभी शब्दों के आगे जरूर शब्द लिखा है, अर्थात स्वामी श्री हमें वचन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा होगा ही होगा। तो जब प्राप्ति के विचार करने की आज्ञा स्वामी श्री ने की ही है, तो इसका कितना महत्व है, इस विषय का मार्गदर्शन हम पूज्य आत्मतृप्त स्वामी जी से प्राप्त करने वाले हैं। तो चलें, उनसे विनती करते हैं कि वर्कशॉप के माध्यम से
हमें प्राप्ति के विचार का महत्व समझाएं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने इस वर्ष के दौरान हमें हर रोज़ 15 मिनट प्राप्ति का विचार करने की आज्ञा की है। हम देखते हैं कि महंत स्वामी महाराज हमेशा हमें प्राप्ति का विचार की दृढ़ता करने का उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में प्राप्ति का विचार करने की यह बात हमारे संप्रदाय में स्वामीनारायण भगवान के समय से ही है। भिन्न भिन्न शब्दों में इस प्राप्ति का विचार करने की बात स्वामीनारायण भगवान ने हमें समझाई है। कभी स्वरूप निष्ठा शब्द का प्रयोग किया है, कभी भगवान का आश्रय करने की बात की है, कभी निश्चय शब्द का प्रयोग किया है, कभी निष्ठा शब्द का प्रयोग किया है, कभी भगवत स्वरूप का बल ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। परंतु यह जो स्वरूप निष्ठा या निश्चय कितने महत्वपूर्ण है, यह स्वामीनारायण भगवान ने हमें वचनामृत में समझाया है। महाराज ने महिमा की बात समझाई, परंतु इसके साथ साथ प्राप्ति की बात समझाई है। केवल भगवान के स्वरूप की महिमा समझकर बात पूरी नहीं हो जाती। हमारे यहाँ भगवान का जो स्वरूप इतना महान है, इतना सामर्थ्य ऐश्वर्य है भगवान का, वहाँ से बात पूरी नहीं हो जाती। हमारे यहाँ ऐसे जो सर्वोपरि सर्वकर्ता सर्वसमर्थ भगवान वह मुझे प्राप्त हुए हैं, यहाँ तक वह बात जाती है। भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और भगवान पृथ्वी पर प्रकट रहते हैं, यह बात स्वामीनारायण भगवान और गुरु परंपरा ने हमें समझाई है। श्री जी महाराज ने वरताल प्रकरण के 19वें वचनामृत में एक अद्भुत वरदान हमें दे दिया। उन्होंने कहा कि इस भरत खंड में जब मनुष्य का अवतार हमें प्राप्त होता है, मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, तब स्वयं भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं अथवा भगवान के धारक संत अवश्य पृथ्वी पर विचरण करते हैं। उस भगवान के स्वरूप की पहचान जब हमें हो जाए, तब हम भगवान के भक्त बनते हैं। मतलब भगवान का प्राकट्य इस वक्त पृथ्वी पर है और उनकी पहचान से हमारी यात्रा का आरंभ होता है। तो हमें स्वामीनारायण भगवान ने, गुणातीत गुरु परंपरा ने ऐसा वरदान दे दिया कि हमें वे प्राप्त हुए हैं और इसीलिए प्राप्ति का विचार करने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। भगवान मिले हैं इसलिए प्राप्ति का विचार करना है, नहीं मिले होते तो प्राप्ति का विचार कैसे करते। प्राप्ति हो चुकी है इसीलिए प्राप्ति का विचार करना है। हमें अधिकार मिला प्राप्ति का विचार करने का। और दूसरी बात, हमें प्राप्ति हो चुकी है इसलिए प्राप्ति का विचार करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। हमें करना ही चाहिए प्राप्ति का विचार। यदि भगवान संत प्रत्यक्ष मिले और मिलने के बाद भी यदि हम प्राप्ति का विचार न करें तो यह हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बहुत कसर रह जाएगी। तो मिले हैं तो हमें प्राप्ति का विचार करना ही चाहिए, कर्तव्य है हमारा। प्राप्ति का
विचार क्यों करना चाहिए? तो जब हम वचनामृत के सामने देखते हैं और सत्पुरुष के वचनों के सामने देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में जिसकी हमें ज़रूरत है, वह सब प्राप्ति के विचार से ही प्राप्त होते हैं। 4 भाग में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है, हमें सुख शांति चाहिए, परम आनंद चाहिए, और ऐसा सुख चाहिए, ऐसी शांति चाहिए जो शांति अखंडित रहे, कम समय के लिए नहीं, सदा के लिए रहे। हमें ऐसे सुख और शांति चाहिए जिसकी कोई मर्यादा ना हो, अमर्यादित हो। हमें ऐसे सुख और शांति चाहिए जिसमें दुख की मिलावट ना हो, बिना दुख का सुख हमें चाहिए। ऐसा सुख केवल प्राप्ति का ही सुख है। इस दुनिया में हम जिन जिन चीज़ों में से सुख पाने का प्रयास करते हैं, जिन जिन क्रियाओं में से सुख पाने का प्रयास करते हैं, यदि हम उनको तात्विक दृष्टि से देखें तो 3 प्रकार से हम सुख पाते हैं। कुछ तमोगुणी सुख हैं, कुछ रजोगुणी सुख हैं, कुछ सत्वगुणी सुख हैं। तमोगुणी सुख, कई बार लोग दूसरे की परेशानी देखकर सुखी होते हैं, ये तमोगुणी सुख है। कई बार आलस्य और प्रमाद का सुख लोग भोगते हैं, तमोगुणी सुख है। कई बार मनचाही चीज हमें मिल जाए, पंच विषय का भोग हमें मिल जाए, हमें मान सम्मान मिल जाए, उसमें से हमें आनंद आता है, वह रजोगुणी सुख है। और कई बार सत्वगुणी सुख, जो थोड़ा ऊंची कक्षा का सुख है। सत्वगुणी सुख, दूसरे की भलाई के लिए, परोपकार के लिए हम कुछ प्रयास करते हैं, इससे हमें अच्छा अनुभव होता है। कुछ लोग संयम का पालन करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, सदाचार का आचरण करते हैं, ज़रूरी चीज़ है, इसमें से भी सुख और शांति मिलती है, सात्विक सुख है। ये तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी सुख, जहाँ भगवान का संबंध नहीं है, ऐसा तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी सुख मायिक सुख है। और गुणातीतानंद स्वामी ने एक सिद्धांत वाक्य बताया है कि जितना भी मायामय सुख है वह बिना दुख का कभी नहीं हो सकता। इसमें दुख की मिलावट होगी ही होगी, उस सुख के साथ दुख आएगा ही आएगा। प्राप्ति का सुख ऐसा नहीं है, उसमें मायिक दुख की मिलावट नहीं है। प्राप्ति का सुख तो ऐसा है, वह किसी परिस्थिति के भी अधीन नहीं है। अरे बाहर की परिस्थिति विपरीत हो, फिर भी प्राप्ति का आनंद यथावत रहता है। कई उदाहरण हमारी परंपरा में हमको प्राप्त होते हैं। स्वामीनारायण भगवान के परमहंस इतनी कठिनाइयों के बीच परम आनंद का अनुभव करते थे। बहादुरा के डोसा भाई गरीब थे, ऐसी परिस्थिति थी कि सूखी रोटियां खाते थे, परंतु फिर भी जब किसी ने पूछा, अरे आप सूखी रोटी खाते हैं? डोसा भाई बड़े उत्साह से बोले, कैफ से बोले, अरे हम तो भगवान की स्मृति के साथ खाते हैं, कोरी रोटी तो तुम खाते हो, हम तो भगवान को साथ में रखकर खाते हैं। तो प्राप्ति का सुख ऐसा है जिसमें दुख की मिलावट नहीं है। अरे दुख के बीच में भी सुख का अनुभव वे करते हैं। प्राप्ति का सुख ऐसा है जो अनंत है। उपनिषद में कहा गया, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे, जो अल्प है ना उसमें सुख नहीं है। हम अनुभव करते हैं इस संसार में सुख के बारे में क्या होता है, जब तक कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं आती तब तक उसमें सुख लगता है, हाथ में आ जाए फिर इसमें कोई अधिक सुख का अनुभव नहीं होता, फिर सामान्य हो जाता है। जब तक कोई शादी नहीं करता तब तक होता है कि शादी कर लूँ और करने के बाद कुछ नहीं होता कि अरे रे हो गई मेरी शादी हो गई, ऐसा आनंद हमेशा नहीं रहता। जब तक धन संपत्ति ना मिले तब तक मिल जाए ऐसा होता है। मिल गया एक लेवल का
परंतु उससे तृप्ति नहीं होती, उससे पूर्णता नहीं होती। अरे मुझे कितना मिल गया, इसका आनंद नहीं होता, और पाना और पाना और पाना, उसमें सुख दिखता है। सत्ता में एक पद तक कोई पहुंच गया, उसका मज़ा नहीं होता, फिर तो सामान्य हो जाता पद उसके लिए। फिर वह खोजता है इससे ऊपर के पद से शायद मुझे सुख शांति मिल जाए। तो संसार के सुख में क्या होता है, लिमिट आ जाती है, वह सुख सस्टेन नहीं होता। और आध्यात्मिक सुख, प्राप्ति का सुख क्या है, अनंत अनंत अनंत। श्री जी महाराज ने कहा कि मध्य के 13वें वचनामृत में महाराज बोलते हैं कि प्राप्ति की बात आज जितनी नहीं है उतनी ही नहीं, हर रोज रखनी है, देह पर्यंत। और फिर महाराज कहते हैं देह छोड़ने के बाद भगवान के धाम में जाएंगे, भागवती तनु को प्राप्त करेंगे, वहाँ भी यही प्राप्ति का सुख है। और वह सुख कैसा है, अक्षरधाम के अनंत मुक्त, अनंत काल से उस सुख की अनुभूति करते हैं, परंतु फिर भी नेति 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 नेति। जिस तरह आकाश में कोई पंखी उड़ता है तो उसे आकाश अपार अपार ही लगता है। जितना सुख हम भगवान में देखते हैं उतना सुख प्राप्त करने के बाद भी अपार का अपार सुख बाकी रहता है, इसलिए वह नेति नेति सुख है। प्राप्ति में जितना हम आगे बढ़ेंगे वह सुख बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए प्राप्ति में ही सच्चा सुख है, जो सुख बिना दुख का सुख है, जो सुख बिना अंत का सुख है, जो अनंत सुख है। पहली बात, हमें सुख चाहिए, वह प्राप्ति में से मिलती है। दूसरी बात, हमें क्या चाहिए, हम एकांतिक बनना चाहते हैं, भक्त हैं, हमारे मन में यह भावना है कि हमारे जीवन में से सारे दुर्गुण निकल जाए, हम दिव्य गुणों के धनी बने, धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति इत्यादि। परंतु हम अनुभव यह करते हैं, कभी कभार हम जानते हैं कि यह नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु हो जाता है। नहीं देखना चाहिए परंतु हम देख लेते हैं, नहीं खाना है खा लेते हैं, नहीं बोलना है बोल लेते हैं, नहीं करना है हमसे हो जाता है। मतलब कि हम कुछ करना तो चाहते हैं, कर नहीं पाते। क्या कारण है इसका? तो इसका कारण यह है कि हमारे जीव में इतना बल नहीं है, सिद्धांतों को जानते हुए भी सिद्धांतों को आचरण में रखने का बल नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं करनी चाहिए नहीं कर पाते। जीव का बल कम पड़ता है, और जीव का बल कब वृद्धि पाता है? तो वह भी वचनामृत में कहा, गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, मध्य के 63वें वचनामृत में है, और गुणातीतानंद स्वामी की पहले प्रकरण की पहली बात में है कि भगवान और संत की महिमा समझने से ही जीव को बल प्राप्त होता है, दूसरा कोई साधन जीव को बल नहीं दे पाता। दूसरी बात है, जीव बल प्राप्त करे यानी हम एकांतिक बन जाए, इसके लिए प्राप्ति का विचार एकमात्र उपाय है। तीसरी बात है, हम मोक्ष पाना चाहते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत गरुड़ा प्रथम प्रकरण 57 में बताया, असाधारण मोक्ष यानी अक्षरधाम की प्राप्ति। असाधारण मोक्ष के लिए दो अनिवार्य साधन, एक भगवान के स्वरूप का ज्ञान और दूसरा भगवान की महिमा, भगवान का महात्म्य। पहली बात भगवान के स्वरूप का ज्ञान। वह ज्ञान क्या है? यह भगवान है, यह स्वामीनारायण भगवान भगवान है, ऐसा ज्ञान। यह महंत स्वामी जी महाराज भगवान का प्रकट स्वरूप है, ऐसा ज्ञान, वह भगवान का ज्ञान है। और महिमा क्या है? महिमा यह है वे कैसे हैं, भगवान कैसे हैं और वे भगवान मुझे मिले हैं, ये दो इकट्ठा हो जाए तब वह प्राप्ति का ज्ञान बन जाता है, और वही मोक्ष का असाधारण साधन है। स्वामीनारायण भगवान ने मध्य के 90वें वचनामृत में कहा कि इस भगवत स्वरूप की निष्ठा के बिना अन्य कोई भी साधन आप करेंगे, सत्संग में रहते हैं, नियम धर्म का पालन करते हैं, परंतु यदि निष्ठा बराबर दृढ़ नहीं है तो अक्षरधाम की प्राप्ति नहीं होती। अनिवार्य साधन है प्राप्ति का विचार मोक्ष प्राप्ति के लिए। और चौथी बाबत है, हम क्या चाहते हैं पाने को? हम चाहते हैं भगवान और गुरु की प्रसन्नता, वे हम पर राजी रहें, उनकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बरसती रहे, यह हम चाहते हैं।
तो वे किस बात से राजी होते हैं? गुणातीतानंद स्वामी जी ने चौथे प्रकरण की 97वीं बात में बताया। गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्वामीनारायण भगवान ने कहा है कि हम कैसे प्रसन्न होते हैं। महाराज बोलते हैं कि ये सारे मंदिर सोने के हो जाए, सोने के। और दूसरी बात कि चाहे कोई अपने शरीर को सुखा दे, इतनी तपश्चर्या करे, तो मैं इतना प्रसन्न नहीं होता जितना मुझे जैसा हूँ वैसा समझने से मैं प्रसन्न होता हूँ। मतलब सुवर्ण दान करने से, सोने के मंदिर बना देने से भगवान प्रसन्न अवश्य होते हैं, परंतु वह जो प्रसन्नता होती है उससे भी ज़्यादा प्रसन्नता उनके स्वरूप को समझने से है। हम तपश्चर्या करके शरीर को सुखा दे, प्रसन्नता तो होती है, परंतु उससे भी अधिक प्रसन्नता उनके स्वरूप को समझने से, यानी प्राप्ति के विचार से होती है। तो हम चाहते हैं सुख, हम चाहते हैं एकांतिकता, हम चाहते हैं मोक्ष, और हम चाहते हैं भगवान की प्रसन्नता। ये सारी चीज़ें हमें प्राप्ति के विचार से प्राप्त होती है। अब हम परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के वचनों को सुनेंगे, जिन वचनों में स्वामी जी हमें बताते हैं कि प्राप्ति के विचार का क्या महत्व है। तो आइए सुनते हैं गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के वचनों को। जो गुणातीतानंद स्वामी कहूँ નિયમ પારવા, ભગવાનનું સ્વરૂપ ઓળખવું, સંતનું સ્વરૂપ ઓળખવું, તેને ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે, તેના પર રાજી 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 લો આ કરો, આપણે તો મારા કરીએ, આ કરીએ, રાજીપો છે એમાં, સેવા કરો રાજીપો છે, પૂજા કરીએ, સત્સંગ કરીએ, પણ આ રાજીપો જુદો, કેટલું રાજી રાજી રાજી, ધન્ય છે, ધન્ય ધન્ય છે, આટલું બધું બોલે છે। તો કરવાનો આ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરો, પ્રાપ્તિ સમજો, આ પ્રાપ્તિની વાત વિચારવી, બીજા બધા વિચાર કર્યા કરતા જેટલી વાર, જેટલું દિવસમાં બને એટલું કરવાનું। આ છે ને એકાંતમાં બેસીને વિચારવા જેવી વાત છે। આ નિષ્કાળ સ્વામી કહું, એમને નહીં પકડાય આ બધું, એમ દિવસો જતા હશે, 80 વર્ષ જતા હશે, તો દાણા પાણા, વ્રત ઉપવાસ, સેવા, મારના પ્રદક્ષિણા કંઈ પૂરું, અરે મુદ્દો તો રહી ગયો, આ શું તમે કર્યું? આ પ્રાપ્તિનો વિચાર દિવસમાં જેટલી વાર બને એટલી વાર કરવાનો। હા, કોણ મળ્યા છે, શું મળ્યું છે, એનાથી જીવમાં બળ આવશે, બાકી કોઈ સાધનથી જીવમાં બળ નહીં આવે, અને તો જીવમાંથી બ્રહ્મની અંદર રૂપાંતર થશે, કોઈ સાધનથી તો નહીં થઈ શકે। તો જો આ પ્રાપ્તિનો વિચાર કર્યા વગર મજા નહીં આવે, જીવમાં બળ નહીં આવે, ઘડતર નહીં થાય, એવા ને એવા રહીશું આપણે, અને થોડાક ઊંચા નીચા થઈશું, થોડાક કુદા માઇક તોડી નાખશું, જે બોલાઈશું, એથી આગળ નહીં। આટલું તમે કૂદકો રહેશે તમારો। પ્રાપ્તિનો વિચાર કરો ત્યારે મોટી ફાળ ભરાશે, બાકી નહીં થાય। કોણ મળ્યા છે, મહારાજ કોણ, ત્યાંથી શરૂ કરો, પછી એ મહારાજ આ પ્રમુખ સાંઈમાં અખંડ બિરાજમાન છે। પ્રાપ્તિનો વિચાર એ બહુ મોટી વાત છે, અને આખા સત્સંગની અંદર મહારાજના વખતે આજ સુધી જેને એના પ્રાપ્તિનો વિચાર કર્યો, જેને આ વાત સમજાઈ, પકડાઈ, એ માનતા હતા, અને છતી દેહ અક્ષરધામનું સુખ ભોગવતા હતા। દેહ મૂક્યા પછી નહીં, છતી દેહ મૂકી એને પામવા દેહ છતાં જ મળ્યા અહીં। હા, આ વાત સમજાતી નથી એટલે દરિદ્રપણું જતું નથી, ઘરમાં જ ચિંતા પારસ મળી છે। તો જે કહેવાનું શું કે આના ઉપર જવાનું છે, આ રીતે સમજીને ભક્તિ કરો ને તમને આનંદ આવે। તો આ કરવા જેવું આ છે। પ્રાપ્તિનો વિચાર જેટલો આવશે ને, બીજું બધું ઓટોમેટિક ખસી જશે। માન ને ઈર્ષા ને કોઈ તમે બોલાયા ના બોલાયા, આ બધું એ તો ભાજી મૂરા છે। જે ભગવાનના ભક્તો એટલા થઈ ગયા હતા એના પ્રશ્ન નથી, જેટલા મારાના મણકાના ભક્તો એને કોઈ આ પ્રશ્ન થયો જ નથી। માન ને ઈર્ષા ને આ ને તેને બધા જો કોઈ પૂછ્યું જ નથી, એ મસ્ત ગુલતાન જ હતા ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં, એ અંદર ડૂબેલા હતા। કોઈની હાડાબારી નહીં, કોઈની અપેક્ષા નહીં, કોઈની ઉપેક્ષા નહીં, પોતા નિજ આનંદી, બ્રહ્માનંદી, પરમાનંદી, બસ એની અંદર ડૂબેલા હતા। તો જો આપણે આ વસ્તુ મળી છે,
એનો ઉપયોગ કરવાનો. પ્રાપ્તિ થઈ છે માંડવાની વાત છે. યથાર્થ જેમ જેમ સમજો ને કામ થઈ જાય. ભાઈ મોટા પણ ખીચ ચડે આપણે કલા તમે કાંઈ જરાક તો પુરુષ પ્રયત્ન કરો. આટલું એક 1% 100% નથી કહેતો. પછી આવી વાતો પછી ખીચ ચડે. એટલે એક તો આપણે પ્રાપ્તિનો આનંદ આપણને હોય છે. જે ના હોય તો એ ગુનેગાર છે આપણે. હા પુરુષ મળ્યા છતાંય આપણે કંગાલ વેળા હોય આપણે અને લાચાર થઈને ફરતા હોઈએ તો ગુનો છે મોટો. એટલે આપણે દ્રઢ એવો નિશ્ચય કરી લેવો જીવની અંદર. એક તો યોગી આ વખત આ બ્રહ્માંડમાં આપણે તુલ્ય ભાગ્યશાળી માનો એ જ ભૂલ. આપણે કોઈ ભાગ્યશાળી નથી. હા ઘૂંટ્યા જ કરો એને. અને યોગી આ વખત આવું ના મનાય ને ગુરુને સેવ્યા જ નથી. આવું જો અંદર પ્રતીતિ ના આવી તમને ગુરુ સેવા જ નથી. ઘણું કાચું છે હજુ. લો આ દ્રઢતા થઈ ને આવા ગુરુ મળ્યા છે એમને શરમાવું પડે છે. આપણે જો બળ ના હોય તો એમને શરમા કે મારી ભેગારી ના હું ટાયલા વેળા કરે છે, રાંક વેળા કરે છે. આ મોટા એવું થાય. એટલે આપણે બળમાં રહેવું. નહીં તો શણે રૂષ્ટા શણે તૃષ્ટા રૂષ્ટા તૃષ્ટા શણે શણે ડોલમ ડોલ ડોલમ ડોલ. આવા ભગવાન સંત મળ્યા તો ડોલમ ડોલ થતું હોય. પણ જો આ ભગવાન સંત ઓળખાય તો સ્થિર થઈ જતો હોય. અતિ સ્થિર ધીર તમારે હલે જ નહીં. બહાર ગમે વાવાઝોડાને ગમે આવે તો એને કાંઈ ના થાય. એટલે પ્રાપ્તિ પર જવાની જરૂર છે. પ્રાપ્તિનો વિચાર જે બાજુમાં ખસી ગયું છે એના ફરી પુનરાવર્તન કરીને એના પર વધારે ધ્યાન આપીએ એ જ પ્રાર્થના. સહેજાન સાઈ મહંત સ્વામી મહારાજ એ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવાનું આપણને ખૂબ જ કહે છે અને ખૂબ જ આગ્રહ પણ રાખે છે. પરંતુ સ્વામી બાપા કેવળ પ્રાપ્તિના વિચાર કરવાની ખાલી વાતો જ નથી કરતા, પણ એમના વર્તનમાં પણ એ જોવા મળે છે. તો એવા થોડા પ્રસંગો આપણે જોઈશું. 4 એપ્રિલ 2019 સ્વામી બાપા સારંગપુર હતા. રાત્રે 2:20 થયા હતા. સ્વામી બાપા સ્નાન માટે જાગ્યા અને બધું પરવારીને રાત્રે 3 વાગે પાછા સૂવા ગયા. અને પછી 3:53 તો જાગી ગયા. અને પછી કસરત કરવા માટે સ્વામી ગયા. ત્યારે સ્વામી કે મને ઊંઘ આવી જ ન હતી. સ્વામી કે મને ઊંઘ આવી જ ન હતી. એટલે પછી મેં પૂછ્યું કે તો શું કર્યું? તો સ્વામી કે પ્રાપ્તિનો વિચાર. એટલે રાતની તો ઊંઘ મળી જ નથી. પછી સ્વામી દૈનિક ક્રમમાં જોડાયા એટલે પૂજા, દર્શન, મંદિર દર્શન, પૂજા, પછી આશીર્વાદ અને પછી નાસ્તો. અને નાસ્તો કરીને પછી સ્વામી પોઢવા ગયા ત્યારે 8:30 થઈ ગયેલા. અને 9:30 તો પાછા જાગી ગયા. અને પછી કે ઊંઘ જ નથી. સ્વામી કે 9:30 જાગ્યા તો કે ઊંઘ જ નથી. એટલે મેં કીધું તો શું કરતા હતા? તો સ્વામી કે મજા આવી. એટલે મેં કીધું કે મજા આવી એ તો બરાબર છે, પણ શું કરતા હતા જેનાથી આપને મજા આવી? તો સ્વામી કે પ્રાપ્તિ. એટલે પછી સ્વામીને પૂછ્યું કે સ્વામી પ્રાપ્તિના વિચારમાં એકનો એક જ વિચાર કરતા હતા કે પછી કંઈક નવા નવા મનનોનો વિચાર કરતા હતા? તો સ્વામી કે ના, એવું કાંઈ નહીં, આનંદ આવે એવું સ્વામીએ કીધું. એટલે આ રીતે આપને ખબર પડે કે સ્વામી બાપાને પ્રાપ્તિનો વિચાર એનો સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો છે. એટલે એમાંથી સીધો આનંદ જ ચાલુ થાય. વિચાર ચાલુ કરે એમાંથી સીધો આનંદ એ પ્રગટે. 11 જૂન 2020 સ્વામી બાપા નૈનપુરમાં હતા. ત્યારે રાત્રે 3 વાગ્યે સ્વામી બાપા જાગ્યા બાથરૂમ જવા માટે. અને પછી સૂતા ન હતા. અને પછી 3:20 વાગ્યે સ્વામી જે બાથરૂમમાં જે વ્હાઇટ બોર્ડ રાખતા અમે એની ઉપર એક વાક્ય લખ્યું હતું. તો સ્વામી બાપા એ આખું વાક્ય બોલી ગયા કે નો મેટર વોટ યસ્ટરડે વોઝ લાઈક, બર્ડ્સ ઓલવેઝ સ્ટાર્ટ ધ ન્યૂ ડે વિથ અ સોંગ. અને પછી આ વાક્ય સ્વામીએ યાદ કર્યું. અને પછી સ્વામી કે સ્લેટ લાવો. એટલે પછી સ્વામી આગળ પેલું વ્હાઇટ બોર્ડ લાયા.
પછી તો એ વાક્ય પણ સ્વામીએ પોતાના હસ્તાક્ષરે લખ્યું, સત્સંગી માત્રે પોતાને જે મહારાજ, સ્વામી અને સત્પુરુષની જે પ્રાપ્તિ થઈ છે તેનાથી પોતાના શુભ દિવસની શરૂઆત કરવી. પછી સ્વામી મને કહે કે ક્યાં સોના સોના સોના, પછી કે સોના તો ભવ્ય પ્રાપ્તિ કો ખોના ખોના ખોના, એવી સ્વામીએ ત્યાં વાત કરી. અને પછી સ્વામી તો સૂતા જ ન હતા અને જાણે કોઈ ઊંડા વિચારમાં ઉતરી ગયા હોય એવું આપને જણાતું હતું. અને પછી સ્વામી 4:10 વાગ્યે આ બધું 4:10 વાગ્યા સુધી ચાલ્યું. સ્વામી જાગ્રત જ હતા એટલે 3 વાગ્યાનું ચાલુ હતું, એ 4:10 વાગ્યા સુધી ચાલ્યું. પછી તો સ્વામી દૈનિક ક્રમમાં જોડાયા અને સ્વામી બાપાને પૂછ્યું કે આપ સૂતા ન હતા તો શું કરતા હતા? ત્યારે પણ સ્વામીએ કહ્યું કે પ્રાપ્તિનો વિચાર. પછી તો પૂજા, આશીર્વાદ ને બધું પૂરું થયું, નાસ્તો પૂરો થયો અને પછી પાછા પોઢવા આવ્યા. ત્યારે સ્વામીએ ફરી યાદ કર્યું પેલી કડી કે ક્યાં સોના સોના સોના, સોના તો ભવ્ય પ્રાપ્તિ કો ખોના ખોના ખોના. એટલે આવું બોલ્યા એટલે આજુબાજુ જે બીજા સેવકો હતા ને એમને ખબર ના પડી કે શું ચાલી રહ્યું છે. એટલે પછી એ સંદર્ભ આપતા મેં વાત કરી કે આ તો રાતના 3 વાગ્યાનું ચાલુ છે આ પ્રાપ્તિનો વિચાર. એટલે સ્વામીએ આ સાંભળ્યું અને તરત સ્પષ્ટતા કરી. સ્વામી કે 3 વાગે અસ્તિત્વમાં આવ્યું, કે આ વિચાર 3 વાગે અસ્તિત્વમાં આવ્યું, એ પહેલાં ચાલતું હતું, પછી કે અખંડ ચાલ્યા જ કરે છે. એટલે સ્વામી બાપાને તો પ્રાપ્તિનો વિચાર અખંડ ચાલુ જ રહે છે, પણ સાથે સાથે આપણે પણ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવાનું એ કહે છે. પછી 28 જુલાઈ 2020 સ્વામી બાપા નૈનપુર હતા, ત્યારે સ્વામી બાપા 1:10 વાગે રાત્રે એ જાગ્યા, બાથરૂમ ગયા અને પછી સ્વામી પાછા આવ્યા. ત્યારે સ્વામીએ કહ્યું કે પ્રાપ્તિનો આનંદ સેકન્ડે સેકન્ડે છે કે પછી દર 15 દિવસે છે? એટલે સ્વામીએ કે મેં કહ્યું સેકન્ડે સેકન્ડે નથી. એટલે સ્વામીએ છણકો કરી કહ્યું કે સેકન્ડે સેકન્ડે નથી? એમના મુખ પરના ભાવ એવા હતા ને કે તમે શું કરી રહ્યા છો, આટલી મોટી પ્રાપ્તિ થઈ છે તો એ સેકન્ડે સેકન્ડે તમને પ્રાપ્તિનો આનંદ નથી, એવા મુખ પરના ભાવ હતા. પછી સ્વામી કે તમને આવી પ્રાપ્તિ થઈ છે તો એનો આનંદ સેકન્ડે સેકન્ડે હોવો જોઈએ. અને પછી મને કીધું કે હવે તમે સૂઈ જાઓ. એટલે પછી આમ સૂઈ જવાનું કહ્યું, પણ સ્વામીના મનમાં વિચારો ચાલુ ને ચાલુ હતા. એટલે થોડીક વાર પછી પેજર વગાડ્યું અને કે શાલ ઓઢવી છે. એટલે પછી શાલ ઓઢાડી બાપાને અને પછી સ્વામી કે હાશ સૂઈ જવાનું. પછી કે પ્રાપ્તિ 24 કલાક છે, નોટ એવરી 15 days. પછી ફરી કીધું સૂઈ જાઓ. એટલે મેં કહ્યું કે કેવી રીતે? એટલે સ્વામીએ કહ્યું કેમ, મહારાજ ખાલી દર 15 દિવસે મળ્યા છે, એવરી સેકન્ડે જોગ છે, નોટ એવરી 15 days. એવરી સેકન્ડ ન હોય તો આપણે બધા મરી જઈએ. એટલે પછી આ રીતે સ્વામીએ કહ્યું. એટલે પછી હું મારી પથારીમાં ગયો, પણ સ્વામી તો હજુ પ્રાપ્તિના વિચારોમાં જ હતા અને પ્રાપ્તિનો કેફ, પ્રાપ્તિનો આનંદ એ લેતા હતા. તે ખબર ક્યારે પડી? તો જ્યારે ઘડિયાળમાં 2:2:2:2 થયું ને ત્યારે સ્વામી જાગ્યા તો ખરા પણ બેઠા થઈ ગયા અને પલંગમાં બેઠા થઈ ગયા અને મોટેથી અને કેફમાં બોલ્યા, અક્ષર બ્રહ્મ મહારાજની જય, એવું બોલ્યા. એટલે આપણે ખ્યાલ આવે કે સ્વામીને પ્રાપ્તિનો કેટલો આનંદ એ હશે કે આવા કેફમાં આવીને સ્વામી જય બોલ્યા. એટલે આ રીતે સ્વામી બાપાના જીવનમાં આપણે પ્રાપ્તિનો વિચાર 24 કલાક અખંડ દેખાય જ છે. તો મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આ રીતે પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવાનું બળ આપણને બધાને આપે. શ્રી સ્વામિનારાયણ भगवाननी जय। प्राप्ति का विचार कितना महत्वपूर्ण है यह गुरुहरि महंत स्वामी जी महाराज के वचनों से हमने सुना। अब इतनी महिमा सुनने के बाद हमें लगता है कि यह विचार तो हमें अवश्य करना चाहिए। स्वामी जी ने कहा 15 मिनट रोज करना चाहिए। हमारे मन में यह विचार होता है कि 15 मिनट किस तरह से हम प्राप्ति का विचार कर सकते हैं। तो इस विषय में
हमें विशेष मार्गदर्शन अगले सत्र में प्राप्त होने वाला है। प्राप्ति का विचार कैसे करना वह हम कल के सत्र में देखेंगे। जय स्वामीनारायण। आज इस अक्षर ब्रह्म सत्र के प्रथम दिन इस सत्र के प्रेरणादाता प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में हम निवेदन करते हैं कि हमें उनके पावनकारी आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। परम पूज्य स्वामी श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर ब्रह्म ગુણાતીત સત્ર ઉજવાઈ રહ્યો છે। મૂળ તો આપણને ગજબની પ્રાપ્તિ થઈ છે। શ્રીજી મહારાજ પોતે જ વાત કરે છે, હું મારા મહિમાને કહેવા બેસું તો એ પાર આવે નહીં। એટલે આવી તો પ્રાપ્તિ થઈ છે। હવે એ પ્રાપ્તિ જેટલું આપણે માનીએ તો એટલો આપણને લાભ થાય, કારણ કે પ્રાપ્તિ ને પ્રતીતિ એ પ્રાપ્તિ તો થઈ છે, પણ પ્રતીતિ આવે એટલું સુખ આવે। શ્રીજી મહારાજ પોતે જ વાત કરે છે કે હું મારા મહિમાને કહું તો એ પાર એમ નથી, તો બીજો કોણ પાર પામવા? એટલે પ્રાપ્તિ તો બહુ જ ગજબની થઈ છે, એનો પાર એમ નથી। તો આપણે બસ જેટલી પ્રતીતિ આવે, પ્રાપ્તિમાં પ્રતીતિ આવે એટલું તમે ભવ થાય। અને પ્રતીતિ આપણા બધા જે મહારાજે આપેલા નિયમ છે એને કે દ્રઢ કરીને પાલન કરો, તો એમાંથી જ બધું આવશે। હરિભક્તો ખાસ કરીને જોડાય અને લાભ લે, કારણ કે આ અદ્ભુત મહારાજે પણ કહ્યું છે। એટલે આપણે એટલી પ્રતીતિ આવે એટલું તમારે એને પરિવર્તન થાય, અને એ જ લાભ છે। તો આ બધા હરિભક્તો ખાસ કરીને જોડાય અને લાભ લે। બીજું આપને કઈ કેવું છે બાપા? આ લાભ ચૂકવવાની આપણે બધી રીતે खूब लाभ थशे। आज अक्षर ब्रह्म सत्र के प्रथम दिन प्राप्ति के विचार का कितना महत्व है, इससे हम सुविदित हुए हैं। गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज का आग्रह देखकर, उनके वचनों को सुनकर और ऐसे विद्वत वरिष्ठ संतों का मार्गदर्शन पाकर हमारे सभी के अंतःकरण में यह इच्छा अवश्य जागृत हुई होगी कि अब तो प्राप्ति का चिंतन हर रोज करना ही है। परंतु 15 मिनट तक ये चिंतन कैसे करना है, इसका विशेष मार्गदर्शन हमें कल से प्राप्त होने वाला है। तो यहीं पर हम अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र की प्रथम सभा को विराम देते हैं। अब हम ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक के गान से सभा की पूर्णाहुति करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परम्
शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्